हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला क्लास 11th के टॉपिक सेल में हम लोग आज थर्ड लेक्चर को देखेंगे। थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो है सेल वॉल के लिए। सेल वॉल क्या होती है, जैसे अगर हम देखें तो किसी भी सेल के ऊपर, जैसे चाहे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में कुछ इस तरीके से आप देखते हैं जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक, ये जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है ना किसी प्लांट सेल में, यही हमारा क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। तो इसी सेल वॉल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेल वॉल आखिर होती क्या है? सेल वॉल इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव रिजिड सपोर्टिव लेयर फाउंड प्लांट बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया। प्लांट, फंगस और साइनोबैक्टीरिया, इन सभी एनिमल्स या इन सभी ऑर्गेनिज्म में उनकी सेल के चारों तरफ एक ऐसी मेम्ब्रेन या एक ऐसी लेयर जो क्या करती है, प्रोटेक्टिव करती है, मतलब मीन्स प्रोटेक्शन का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है और कई अदर फंक्शंस करती है। ऐसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अगर हम देखें कुछ प्रोटिस्ट को छोड़कर, अगर हम बात करें जो प्रोटिस्टा हमारा किंगडम है, वहाँ पर अगर कुछ प्रोटिस्ट को छोड़ दें और कुछ और एनिमल सेल्स को छोड़ दें, इनको छोड़ने के बाद में अगर हम देखें तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, अब हम देखते हैं डिस्कवरी के बारे में। देखिए, जो हम लोग 1665 में डिस्कवरी पढ़ते हैं जो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले डेड सेल देखी थी, डेड सेल में उन्होंने जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर देखा था वो क्या देखा था, उन्होंने हेक्सागोनल था जो, वो क्या देखा था, उन्होंने सेल वॉल देखी थी। तो सेल वॉल की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो केवल उन्हीं को ही जाता है कि रॉबर्ट हुक ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी। अब बात करते हैं थिकनेस क्या होती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो सेल वॉल की जो थिकनेस होती है 0.1 म्यूएम से लेकर 10 म्यूएम तक इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कौन कौन सी सेल वॉल होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो नीट के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट भी है और जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम देखें तो प्लांट, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, इन सभी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन वो सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर जो होता है सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है और वाटर होता है। अगर हम देखें तो सेलुलोज जो है वो किसका बना हुआ होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स, मीन्स ग्लूकोज का पॉलीमर है। अप्रॉक्स 6000 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते चले जाते हैं, माइसेल्स बनाते हैं, मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं और तब जाकर क्या बन जाता है, हमारा सेलुलोज बनता है। हेमी सेलुलोज जो होता है वो गैलेक्टोज, जाइलोज, मैनोज, इन सभी के साथ में अगर हम देखें तो इन सबको अगर मिक्स कर दें तो क्या बनता है, हेमी सेलुलोज। इसके अलावा पैक्टिन होता है, वाटर होता है, लिपिड होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ये सभी मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, मीन सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अगर हम एल्गी के केस में देखें तो सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनन्स है, ये सभी जो होते हैं वो किसमें, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल का। किसमें, एल्गी में। एल्गी में कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी कभी कभार सेल वॉल को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। फंगस, काइटिन, फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं काइटिन। काइटिन एक पॉलीमर है। काइटिन क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आपने पढ़ा होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया की सेकेंड वाली वॉल थी वहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। वहाँ पर भी सेल वॉल बनती थी लेकिन वो दो से बनती थी, नाक और नैम। नेक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है इसका जो अगर पॉलीमर की फॉर्म में अगर हम देखें तो वो किसका क्या बनाते हैं, काइटेंस बनाते हैं। बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है या फिर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है। अगर हम देखें ये सेल वॉल बनती कैसे है, जैसे हम आपसे बोले कि एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो नई सेल्स का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन ये बनी कैसे है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब कभी भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में दो फेजेस होते हैं। एक हमारा जो होता है इंटरफेज होता है, दूसरा हमारा होता है एम फेज होता है। इंटरफेज मीन्स G1, S और G2 फेज होता है, ये आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद माइटोटिक फेज आता है।
उसी में दो फेज आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही हमारे सेल को अलग अलग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर क्या होगा, बीच में कुछ प्लेट्स आ जाती हैं, प्लांट के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट में कुछ सेल आ जाती है, इनको बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बोलते हैं। ये जो सेल प्लेट होती हैं ये किसकी बनी हुई होती है? बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? फेरगैमोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? फेरगैमोप्लास्ट होते हैं। ये यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं और आधे साइटोप्लाज्म को अलग कर देते हैं, आधे साइटोप्लाज्म को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। यही जो फेरगैमोप्लास्ट होते हैं, फेरगैमोप्लास्ट, यही आगे जाकर जो है वो क्या बनाते हैं? हमारी मिडिल लैमेला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मिडिल लैमेला बना देते हैं। अभी हमको नहीं पता है कि मिडिल लैमेला क्या होता है, तो अभी हम वो जब आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने देखा एक सेल थी, सेल के साइटोप्लाज्म को अलग अलग होना था, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसमें क्या हो गया? सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, बीच में कई सारी चीज़ें आकर इकट्ठी हो गई। हमने देखा ये क्या है? ये छोटे छोटे टिनी एलिमेंट्स हैं जो किसके बने हुए होते हैं? फेरगैमोप्लास्ट के। फेरगैमोप्लास्ट अरेंज हो गया, आधा इधर साइटोप्लाज्म इधर बढ़ गया और आधा कहाँ बढ़ गया? इधर बढ़ गया ऊपर की तरफ। जब ये बीच में जो काली जगह खाली हुई, यहाँ पर फेरगैमोप्लास्ट अच्छे से अटैच्ड हुए और इसी को हम लोगों ने आगे चल के क्या नाम दे दिया? मिडिल लैमेला। मीन्स इस सेल को इस वाली सेल से अटैच करने वाला जो बीच वाला पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला, जिसको हमने यहाँ से दर्शाया। देखिए एक ये सेल है यहाँ तक और एक ये वाली सेल है यहाँ तक। देखिए दोनों सेल्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, किसकी हेल्प से? मिडिल लैमेला की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल में स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। अगर हम देखें तो सेल वॉल में हमारे 3 स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों सेल्स को कौन जोड़ रहा? सबसे पहले मिडिल लैमेला जोड़ रहा। तो हमने देख लिया ये जो है ये क्या है? मिडिल लैमेला है। हमने देखा जैसे मान लो हमने ये अभी हम देख रहे हैं, अभी ये वाली चीज़ नहीं है, तो हमने देखा मिडिल लैमेला के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कौन सा है? प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और इसके बाद ये 3 स्ट्रक्चर एक साथ हमारे किसके होते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल के। किसके होते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बाहर साइड प्रेजेंट होती है। किसके बाहर प्रेजेंट होती है? सेल के बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन मिडिल लैमेला के अंदर होती है। तो आउटर होती है, हल्की सी पतली होती है। कितनी होती है? 1.3 म्यूएम होती है। इलास्टिक होती है, मीन्स ये बढ़ सकती है, घट सकती है, या कभी कभार चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी तो ये क्या कर सकती है? पोर्स का भी फॉर्मेशन कर पाएगी, लेकिन ये करती नहीं है, ये करवाती है किससे? सेकेंडरी से। इलास्टिक। उसके बाद ये कैसी होती है? लिविंग कोट होती। अब लिविंग कोट का क्या मतलब है? मीन्स न्यूली फॉर्म होगी, सबसे पहले बनेगी, और सबसे पहले बनती है कहाँ कहाँ पर? पैरेन्काइमल सेल में और मेरिस्टेमेटिक। देखिए पैरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़े होंगे, और आपने पढ़े हैं पैरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो हर टाइम क्या करता रहता है? सेल को डिवाइड करता है। मीन्स जब भी कभी न्यू सेल फॉर्म होती है तो सबसे पहले बनने वाली जो सेल वॉल होती है वो हमारी कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब ये कैसे बनती है? जैसे हमने बोला कि यहाँ पर मिडिल लैमेला अरेंज हुआ, मिडिल लैमेला जैसे ही अरेंज हुआ, इधर से कई सारी चीज़ें जाकर यहाँ पर जाकर जुड़ गई और इधर पर यहाँ पर जाकर जुड़ गई। तो ऊपर वाली सेल के लिए ये वाली प्राइमरी सेल वॉल है, नीचे वाले के लिए ये वाली है। अब जो चीज़ अरेंज हो गई, हो सकता है वो सेलुलोज हो, हेमी सेलुलोज हो, पैक्टिन हो, तो इसका मतलब कि ये किसकी सेल वॉल बन रही है? प्लांट की। अगर यहीं पर मैनन्स वगैरह होता तो मीन्स किसकी सेल वॉल बन रही है? यहाँ पर एल्गी की बन रही है। ठीक, उसके बाद सेलुलोज और हेमी सेलुलोज यहाँ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल किस में देख रहे हैं? प्लांट सेल में देख रहे हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी के बाद प्रेजेंट होती है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? मैच्योर होती है, थिकर होती है, 5 to 10 म्यूएम होता है। उसके बाद ये S1, S2, S3 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। देखिए ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं? क्रॉस में अरेंज होते हैं। इधर इस तरीके से होते चले जाते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट बनाए लेकिन क्रॉस में अरेंज होते हैं। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल के पास में S1 है, उसके बाद में S2 है, फिर S3 है। ये तीनों पोर्शन किसके बनते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल के बनते हैं। अगर हम देखें केमिकली इसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, ये तो 100% होगा प्लांट में। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे मान लीजिए क्या है? सुबेरिन है, क्यूटिन है, लिग्निन है, सिलिका है।
अगर मान लीजिए सुबेरिन है, इसका मतलब कि ये हमेशा ये किस चीज प्लांट के किस पार्ट की सेल वॉल है, कॉर्क सेल की सेल वॉल है। अगर हम बोलते हैं ये क्यूटिन की बनी हुई है, तो क्यूटिन की बनी हुई है, इसका मतलब कि ये प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट होते हैं अच्छा आप ये बताइए क्यूटिकल का ये तो प्रोटीन है क्यूटिन, और क्यूटिकल हमेशा वहीं प्रेजेंट होगी जहाँ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जितने भी एरियल पार्ट होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं सिलिका कहाँ होती है, तो सिलिका ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, ग्रासेस में। और लिग्निन हमारी कहाँ होती है, वुडी प्लांट में होती है। तो ये कुछ पोर्शंस हैं जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, कि अगर सेकेंडरी सेल वॉल है तो सेकेंडरी सेल वॉल में अगर लिग्निन है तो उसका डिपोजिशन क्यों हुआ है। तो आप बता सकते हो कि वुडी प्लांट जो होते हैं वो लिग्निन का डिपोजिशन करते हैं ताकि स्ट्रेंथ मिले, रिजिडिटी मिले। सुपेरिन और क्यूटिन का क्यों होता है, ताकि वाटर रेसिस्टेंट प्लांट बने। तो ये कुछ पोर्शंस होते हैं, इनको ध्यान रखने के लिए आपको मतलब इनको आपको ध्यान रखना है। मिडिल लैमेला बाइंडिंग लेयर बिटवीन, अब मान लीजिए ये हमारी पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, दोनों जिस लेयर के द्वारा जुड़ रही हैं वही हमारी क्या है, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने का काम करती है। अब कैसे बनती है, अब देखिए ये यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर फेर्गामोप्लास्ट आए थे, ये फेर्गामोप्लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होंगे। ये पैक्टेट होते हैं, किसके होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट ही हमारे फेर्गामोप्लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं। यही आकर यहाँ पर अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो इसका जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हमारा क्या, शेप देना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना। देखिए शेप, अगर आपकी सेल, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखा था तो हमने देखा था इसकी शेप नहीं चेंज हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही है, फ्लैसिड हो गया है, श्रिंक कर गई, लेकिन शेप नहीं चेंज हो रही। शेप इसलिए ही नहीं चेंज हुई थी क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल थी। सेल वॉल उसकी शेप को चेंज नहीं होने दे रही और सेल वॉल ही उसको बस्ट भी नहीं होने दे रही थी। तो ये हमारी सेल वॉल का फंक्शन हो गया। मैकेनिकल सपोर्ट कर रही, प्रोटेक्ट कर रही बस्ट से। एब्जॉर्प्शन कहाँ करेगी, रूट हेयर्स में जब ये प्रेजेंट होती है तो ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इवेपोरेशन को प्रोटेक्ट करती है क्यूटिन। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर चलेंगे और हर एक वीडियो में एक सेल ऑर्गेनेल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।